हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे पता है आप लोग बहुत ठीक होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत ठीक हूँ और सबको अच्छा होना भी चाहिए। तो मेरी सुबह की शुरुआत हो रही है ये गेट खोल के सामने पानी डालने से, क्योंकि मेरे यहाँ सुबह गेट खोल के ये दरवाजे पे पानी डालने का एक नियम बन गया है। तो कोई भी डाल देता है, मैं डाल दूँ, चाहे जो गेट खोलता है वही। वैसे तो अक्सर मेरे हस्बैंड ही गेट खोलते हैं, तो इसलिए वही पानी डालते हैं। फिर मैं आ गई छत पे। अभी सुबह के 5:15 बज रहे हैं, मगर देखिए अभी सूरज भगवान निकले नहीं। बस अपने रंगों को फेंक के पहले आसमान में रंगोली बिखेर रहे हैं, ताकि उनके आने का समय हो रहा है। आसमान में चिड़िया भी बताने लगी हैं कि अब मैं सूरज भगवान आने वाले हैं। तो देखिए उनकी चहचहाट और आसमान में बिखरे रंग कैसे सूरज भगवान का स्वागत कर रहे हैं। तो क्यों ना हम भी लोग को सुबह उठ के भगवान के स्वागत के लिए ज़रूर कहीं बाहर जाके देखना चाहिए। उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। सुबह की एक लाल जो किरण उगती है, उसको देखने में बहुत अच्छा था। फिर मैंने थोड़ा सा अपने छत की बागवानी पे नज़र डाली, क्योंकि बहुत लेट हो गई थी। इधर बज गए थे 5:45। तो घर में आके झाड़ू पोछा भी करना था, क्योंकि इस समय तो आप लोग को पता ही हमारी हाउस हेल्पर नहीं आ रही है, तो काम बढ़ गया है। तो मगर मेरी आदत कहाँ से चेंज करूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं हर दूसरे दिन अपनी बेडशीट ज़रूर चेंज करती हूँ। क्योंकि वैसे तो मेरे यहाँ छोटे बच्चे नहीं हैं, फिर भी मेरी एक आदत हो गई है कि हर दूसरे दिन बेडशीट चेंज करना ही। तो इस तरह से अगर हम बेडशीट रखते हैं तो बहुत आराम से मिल जाती है। मैं अक्सर अपनी बेडशीट पिलो कवर में ही रख के रखती हूँ, जो कि निकालने और रखने में बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। तो ये मेरी फेवरेट बेडशीट है। थोड़ी कॉस्टली तो थी, मगर बिछाने के बाद आज ये 2-3 साल से मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। देखिए बिल्कुल ही नई की नई दिखती है। और मैं फिर शुरू हो गई किचन में झाड़ू लगाना। हमें झाड़ू हमेशा अपने किचन से ही शुरू करना चाहिए। अब किचन से झाड़ू लगाने मैं पूरे घर में झाड़ू लगाना शुरू कर दी। झाड़ू लगाने से, वैसे जिस तरह से ये झुक के झाड़ू लगाने से, मैंने सुना है कि बहुत लोग को डायबिटीज़, जो लेडीज़ को डायबिटीज़ होती है, वो इस तरह से झाड़ू लगाने से नहीं होती। और मैंने प्रैक्टिकली ये चीज़ें नोटिस भी की हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली में जो लेडीज़ हैं पुरानी, वो अगर ऐसे झाड़ू लगाती हूँ, मैं अपनी सास की ही बात कर लूँ, वो सुबह उठ के ऐसे झाड़ू, वो इतना मीठा खाती है, मगर भगवान टचवुड मुझे उन्हें अभी तक शुगर नहीं हुआ। इधर मेरी बेटी, जब तक मैं झाड़ू लगा रही थी, वो चाय भी बना के तैयार कर ली थी। शायद उस तरह से झाड़ू लगाने से हमारे पेट में जो कोई एक नस है, वो एक्यूप्रेशर होती है, कि उससे शुगर नहीं होता। तो मगर हम लोग आजकल हाउस हेल्प चाहे किसी की वजह से झाड़ू नहीं लगा पाते हैं। और आजकल तो कमर दर्द ऐसा हो गया है कि बहुत लोग कमर से झुक के झाड़ू ही नहीं लगा पाते हैं। मैं भी नहीं लगा पाती हूँ, मगर मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे झुक के ही झाड़ू लगाऊँ, सुबह नहीं तो शाम। वैसे सुबह का झाड़ू लगाना झुक के बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आज ट्यूसडे था, तो आज तो सुबह हम लोगों ने बहुत ही लाइट नाश्ता किया था। सिर्फ पराठा बना लिया था, साथ में थोड़ी सी चटनी वटनी बना के खा लिया था। तो ट्यूसडे है, तो आज एक वही तहरी बन गई थी। कि पता नहीं हस्बैंड लोग नहीं खाते हैं, तो हम लेडीज़ों को खाना बनाने का पता नहीं मन क्यों नहीं करता है। तो आज किचन लंच में मैंने बनाई थी तहरी, और साथ में खीरे का रायता। और फिर आ गई थी किचन में लंच के बर्तन धुलने। और किचन में लंच के बर्तन धुलते धुलते मेरे मन में एक बात आई, क्योंकि मैं कल आप लोगों से एक बात शेयर की थी कि बच्चों को रामायण पढ़ाना सिखाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। मगर मैं ये बताना भूल गई थी कि बच्चों को अगर आप रामायण पढ़वाते हैं, तो प्लीज़ उनसे कहिए कि वो हिंदी में भी उसका मतलब ज़रूर पढ़े। क्योंकि मेरी बेटी एक बार रामायण पढ़ रही थी। अक्सर रामायण के हमारे यहाँ हर ट्यूसडे को सुंदरकांड, चाहे सैटरडे को होता ही है, जिसमें एक सुंदरकांड में लास्ट में दोहा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़ना के अधिकारी। तो बहुत लोग अगर इसका मतलब नहीं जानते हैं, तो वो ताड़ना का कुछ अलग ही मतलब निकाल देते हैं। जैसे कि वो अभी उसको हिंदी में नहीं समझी थी, तो वो कही मम्मी क्यों यहाँ पे ताड़ना, औरतों को क्यों प्रताड़ित किया जाता है। तो मुझे समझ में आया कि देखो, बच्चे अगर पूरे अच्छे से इसका मतलब नहीं जानेंगे, तो उन्हें यही लगेगा कि ये क्या लिखा है। तो हमारी संस्कृति, जो भारत देश है, हम इतने बड़े भारत देश में, और सबसे जो पवित्र पुस्तक है, उसमें तो ये लिखा नहीं जा सकता। क्योंकि जिस रामायण में मतलब राम जैसे बेटे थे, भरत जैसे भाई थे, उस रामायण में एक औरत के लिए तो ऐसा कभी लिखा ही नहीं जा सकता है। तो कितने गलत सोच के मतलब ताड़ना का, हम बहुत अच्छे अच्छे लोगों के मुँह से ये सुन चुके हैं कि ताड़ना मतलब औरतों को प्रताड़ित करना, उनको मतलब टाइट करके रखना चाहिए। मगर सोचिए, ये ऐसा कभी लिखा ही नहीं हो सकता, क्योंकि हम जिस भारत में रहते हैं, उस भारत में औरतों की पूजा की जाती है। और वहाँ की इतनी बड़ी पुस्तक, जो कि बिल्कुल
धार्मिक पुस्तक जो सबसे महान पुस्तक मानी जाती है, उस पुस्तक में ऐसा तो कुछ लिखा नहीं रह सकता। तो मैंने उसे बताया था, बेटा ताड़ना मतलब औरतों की संरक्षण करना। औरतें इतनी ढोल गवार जिनको पास बुद्धि नहीं हो, तो उनको भी हमें संभाल के रखना, उनको कुछ वो गलत ना कर दे, उनको देखना पड़ता है। इस ताड़ना का मतलब हमें देखना होता है। तो मैंने उसे समझाया था। तो कई औरतें इतनी कमज़ोर होती हैं कि उनको देखना पड़ा। हम क्या, औरतें कमज़ोर तो हो ही नहीं सकती। जो औरतें 21 हड्डियाँ तोड़वाने के दर्द के बराबर बच्चा पैदा कर सकती हैं, वो अपनी रक्षा खुद कर सकती हैं। मगर एक होता है ना कि अगर इस भारत में राम है तो रावण भी है, तो रावण से रक्षा करने के लिए यहाँ राम जैसे लोगों को कहा गया कि आप अपनी औरतों को, अपनी बेटियों को, आप उनको रक्षा करें। अगर आप राम हैं तो आपको अपनी बेटियों की रक्षा करनी चाहिए, अपनी बीवियों की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, उनको संभालना चाहिए। यहाँ पे ताड़ने का मतलब प्रताड़ित करना तो कभी नहीं हो सकता है। तो ये सब बातें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। तो मैं तो अपनी बेटियों को ये सिखाती हूँ। और मैं एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ हूँ, तो मगर मैं 1-2 बेटियों की माँ हूँ। तो मुझे लगता है अगर मैं अपनी बेटियों को मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, वो मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं, मगर मैं चाहती हूँ जो मेरी बेटियों के आगे चल के शादी हो तो उनके जो हस्बैंड मिले, जो उनका जीवन साथी हो, वो उन्हें ये पता रहे कि यहाँ औरतों की इज़्ज़त करना बताया गया है, प्रताड़ित करना नहीं बताया गया है। तो जो हम अगर माँ अपनी बेटियों को ये सिखाती है, तो जिन माँओं को बेटे हैं वो अपने बेटों को ये ज़रूर सिखाएं कि औरतों की इज़्ज़त ज़रूर करनी चाहिए। एक हाउसवाइफ होने के नाते मैं 2 बेटियों की माँ हूँ, तो मुझे इस बात की बहुत चिंता रहती है कि मेरे बेटियों को एक राम जैसा पति मिले, जो मेरी बेटियों की इज़्ज़त करे, जो उनके ताड़े न प्रताड़ित न करे, उनकी रक्षा करे। वैसे आजकल के बच्चे तो बहुत समझदार होते हैं, वो पढ़े लिखे और इस ज़माने के हैं, तो उन्हें औरतों की इज़्ज़त करना आती हैं। कुछ ही बुद्धिजीवी हैं जिन्हें आधे अधूरे ज्ञान हो के वो अपने भारत में रह के और भारत की रामायण जैसे पुस्तक का बदनाम करे बैठे हैं। तो आज का लेक्चर बहुत हो गया, आप भी सोच रहे होंगे मैं क्या बात कर ली, मगर एक मेरे मन में बात आई तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे और वो ले आए थे ये खरबूजा। तो खरबूजा खाने में भी उतना टेस्टी, बहुत टाइट आ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसका मिल्क शेक बनाया जाए। और खरबूजे का मिल्क शेक बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही रिफ़्रेशिंग होता है। तो मैंने खरबूजे को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया, फिर उसमें चीनी मिला के पीस लिया और फिर उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया। तो इधर तैयार हो गया हम लोग का खरबूजे का मिल्क शेक। मगर इनका व्रत था मेरे हस्बैंड का, तो वो तो आइसक्रीम नहीं लेंगे, मगर हम लोग इसके ऊपर वनीला आइसक्रीम डालेंगे। इससे ये मिल्क शेक बहुत ही टेस्टी हो गया था। तो ये मतलब मिल्क शेक खरबूजा खाने में तो बहुत टेस्टी होता है, मगर अगर उसका मिल्क शेक पिया जाए तो वो बहुत अच्छा होता है। बच्चे वैसे भी ये सब खाने में नानुकुर करते हैं, मगर अगर उन्हें ये आइसक्रीम के साथ मिल जाए तो वो पीने में उन्हें थोड़ी भी दिक्कत नहीं होती है। मेरी बेटियों को ये बहुत पसंद आया, मुझे भी ये बहुत पसंद है। तो ये ले आए थे यहाँ, देखिए मार्केट से, फिर आते वक्त ऑफिस से ये ले आए थे कच्चे आम, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से देख रही थी यूट्यूब पे सारे लोग बना रहे थे मुरब्बा, कोई आम की चटनी, और मेरे यहाँ भी आज तक एक भी आम नहीं आया था। और ये देखिए ये कितना प्यारा मिर्च आया था। इसे देख के तो मेरा ख्याल मन में यही आया कि क्यों ना अब इसका अचार बनाया जाए, क्योंकि गर्मी के मौसम में अब सब्जियाँ उतनी अच्छी लगती नहीं है, तो अचार रहता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ खाया जा सकता है। और ये सहजन की सब्ज़ी जो कि मेरी फेवरेट है, जब तक ये मिलती है मैं हर दूसरे दिन ये ज़रूर बनाती हूँ। तो मुझे मार्केट जाना था, मार्केट जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना सब्ज़ी काट के जाऊँ, ताकि आने के बाद आराम से मैं बना सकूँ। तो उसके बाद मैं मार्केट चली गई। तो फिर मैं वहाँ से लाई थी अपने लिए सैंडल, और साथ में अपने हस्बैंड, मेरे भाई की इंगेजमेंट है तो उनके लिए कपड़े भी लेने थे, और फिर मेरी बेटी के लिए ये मोबाइल। उसकी मोबाइल 2-3 महीने से टूट गई थी, तो वो कह तो नहीं रही थी, मगर उसको मोबाइल चाहिए था, क्योंकि फूटी हुई स्क्रीन लेके नहीं रखना चाहिए, वो हमारे वास्तु के हिसाब से नहीं सही होता है। वो इस वजह से मेरे पास अभी इतना बजट नहीं था कि मैं मोबाइल ला सकूँ, मगर जब बजट हुआ तो मैं उसके लिए मोबाइल लाऊँ। और लड़कियां तो आप जानते हैं कितनी सीधी होती हैं, वो कभी जिद नहीं करती किसी के लिए, वो भी नहीं कर रही थी, मगर मैं उसकी टूटी हुई स्क्रीन देख के यही लगता था कि कब मैं उसके लिए मोबाइल लाऊँ। तो वो तो बोली थी कि कोई नॉर्मल सी मोबाइल ला दीजिए 4G वाली, मगर इस समय 5G का ज़माना आ गया है, तो पहले से ही लेके रखो, क्योंकि कब 5G की सिम आने लगे पता नहीं। तो ये रही वो वीवो की 5G की मोबाइल, बहुत अच्छी है, इसके कैमरे और रिकॉर्डिंग फ़ोन भी बहुत अच्छा, उसको तो बहुत पसंद आया। आजकल मोबाइलों में सब दे रहा है कवर स्क्रीन लगा के।
तो मार्केट से आने के बाद मैं इतना थक गई थी कि मेरा सब्ज़ी बनाने का मन नहीं किया। तो मैंने अपने लिए बनाया था ये भुने टमाटर की चटनी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। सिर्फ टमाटर भून लो और फिर उसमें हरा धनिया, हरा मिर्चा और लहसुन, नमक और कच्चा सरसों का तेल मिला के मिक्स कर लो। तो हस्बैंड लोग को तो लगता है कि बेचारी मुझे नहीं खाना है, तो देखो अपने लिए चटनी ही रोटी बना के खा ले रही है। मगर उन लोग को ये नहीं लगता है कि ये हम लोग का फेवरेट है। मुझे तो ये बहुत पसंद आती है। और साथ इनके लिए मुझे बनाना था सेवई पराठा, तो बन ही रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अपना, क्योंकि बिना नमक के तो मुझसे नहीं खाया जाता, मुझे कुछ ना कुछ चटपटा चाहता है। तो ये चटपटी सी मैंने अपने लिए चटनी बनाई, क्योंकि मेरी बेटियों को भी ये सब नहीं पसंद है। वो तो अपना सेवई और पराठे से ही पेट भर लेंगी। और मैंने अपने लिए बनाया था ये चटनी, क्योंकि मैं अक्सर हर मंगलवार को ये चटनी ज़रूर बना लेती हूँ, क्योंकि इन बच्चों को तो खाना नहीं रहता है, क्योंकि बहुत तीखा रहता है। तो देखिए इधर बन गया हमारा आज का डिनर, जो कि बहुत ही सिंपल था, पराठा और सेवई और साथ में ये टमाटर की चटनी, जो कि बेचारी कहते हुए मगर मेरी हम लोग की फेवरेट होती है। तो अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब